हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनादिमान वक्र की आकृति और विशेषता पर। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर में 5 टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं और आज हम लोगों का छठा लेक्चर है, जो कि आप लोगों को पता ही है। कक्षा 12 का इकोनॉमिक्स का हम लोगों का लेक्चर चल रहा है और अनादिमान वक्र की आकृति और विशेषता पर आज हम लोग बात करेंगे। अनादिमान वक्र आकृति की बात करें तो अनादिमान वक्र आकृति को ही हम लोग तटस्थता वक्र और उदासीनता वक्र भी कहते हैं। ये जो सवाल है, सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट 2 नंबर में पूछा जाता है उदासीनता वक्र की आकृति क्या होती है या विशेषता, तो अगर विशेषता साथ में रहती है तो हर एक बार ये 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर सिर्फ अनादिमान वक्र किसे कहते हैं तो इसे 2 नंबर में पूछा जाता है। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हर एक बार वक्र की विशेषता या वक्र की आकृति हर एक बार एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसलिए हम लोग अनादिमान वक्र की आकृति और विशेषता वाले जो ये हमारे टॉपिक है, इसे हम लोग उदाहरण के साथ कंप्लीट करेंगे। आकृति एवं विशेषता भी इसकी कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। तो ज़्यादा देरी ना करते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अनादिमान वक्र की आकृति पर आज हम लोगों को चर्चा करना है। तो सबसे पहले अनादिमान वक्र आकृति के बारे में किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में पता करें तो इससे हमें पता होता है क्या मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण की वैकल्पिक विचारधारा के रूप में हिग्स एवं एलन अर्थशास्त्री ने उदासीनता वक्र विश्लेषण का विचारधारा प्रस्तुत किया। तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी इसमें पूछा जा सकता है क्या उदासीनता वक्र विश्लेषण की विचारधारा किसने प्रस्तुत की और किसके विश्लेषण के अनुसार की थी। तो मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण की वैकल्पिक विचारधारा के रूप में हिग्स व एलन, एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है क्या उदासीनता वक्र विश्लेषण की विचारधारा किसने प्रस्तुत की, तो उदासीनता वक्र विश्लेषण की विचारधारा जो प्रस्तुत की है वो हिग्स व एलन अर्थशास्त्री किया है। तो हम लोग सिंपल सा अर्थ में समझ में आ रहा है क्या उदासीनता वक्र विश्लेषण जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उनकी विचारधारा जो प्रस्तुत किया था वह हिग्स एवं एलन नाम के अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया था। हिग्स एवं एलन जो 2 अर्थशास्त्री का नाम है, आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट बात करें तो अनादिमान वक्र 2 वस्तुओं के ऐसे संयोग को ग्राफीय निरूपण है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। ये जो है आप लोगों का अनादिमान वक्र की परिभाषा है। तो अनादिमान वक्र की हम लोगों की परिभाषा क्या है, तो अनादिमान वक्र 2 वस्तु, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमारे जो हर एक परिभाषा को आप लोगों को उदाहरण से अच्छी प्रकार से समझाया जाता है। जैसे पिछले लेक्चर में हुआ है वैसे इस लेक्चर में होगा। क्या आप लोगों को परिभाषा को रटना नहीं है, बस सिंपल से आप लोगों अभी तालिका देंगे उससे समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो एक बार इसे और देखते हैं अनादिमान वक्र की परिभाषा। तो अनादिमान वक्र की जो परिभाषा है वो है अनादिमान वक्र 2 वस्तु का ऐसा संयोग का ग्राफीय निरूपण करता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। सिंपल सा है, अनादिमान वक्र है तो ग्राफ का निरूपण करेगा और ग्राफ का निरूपण करेगा तो 2 वस्तुओं का ऐसा संयोग करेगा जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करेगा, उन्हीं को हम अनादिमान वक्र कह देंगे। सिंपल सा अर्थ है। नेक्स्ट बात करें तो अनादिमान वक्र को तटस्थता वक्र और उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अनादिमान वक्र के जगह अगर तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र भी लिखा रहे तो आप लोगों को यही आंसर वहाँ लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बुक में कहीं कहीं अनादिमान वक्र लिखा रहता है तो कहीं तटस्थता वक्र लिखा रहता है या कहीं उदासीनता वक्र भी लिखा रहता है, लेकिन ऑल ऑफ ऑल का नाम क्या है, अनादिमान वक्र ही है। अनादिमान वक्र विश्लेषण जो है वह क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित है। तो अनादिमान वक्र जो क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित है, क्रमवाचक और गणनावाचक के बारे में जानकारी हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ नहीं करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनादिमान वक्र विश्लेषण जो आधारित है वह किस उपयोगिता पर आधारित है, तो क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित है। यहाँ से भी एक बार ऑब्जेक्टिव बना था कि अनादिमान वक्र विश्लेषण जो है वह किस उपयोगिता पर आधारित है, तो अनादिमान वक्र आकृति हमारी क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित है। इसमें उपयोगिता को सांख्यिकी रूप में नहीं मापा जाता है, इसमें केवल वरीयता देकर व्यक्त किया जाता है। तो क्रमवाचक उपयोगिता हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, वही बात यहाँ फिर से लिखा गया है। क्या इसमें जो है यानी कि क्रमवाचक उपयोगिता में सांख्यिकी रूप में हम लोग उपयोगिता को नहीं मापते हैं, इसमें केवल वरीयता देकर ही हम लोग व्यक्त करते हैं। तो किसको वरीयता देकर व्यक्त करते हैं, तो उपयोगिता को जो हम अनादिमान वक्र में वरीयता देकर ही व्यक्त करते हैं। तो अब हम लोग इसकी तालिका देखते हैं। तो अनादिमान वक्र की आप लोगों के सामने ये तालिका है।
देखिए आप लोग यहाँ देख रहे हैं दो वस्तु के यहाँ संयोग कर रहा है, तो दोनों का देखिए एक ही जगह इसका उपभोक्ता को समान संतुष्टि दे रहा है। तो केले संतरे का योग और केले इकाइयाँ और संतरे इकाइयाँ, तो केले इकाइयाँ का ए में एक का संयोग होने पर केले और संतरे का संयोग ए हो रहा है, तो केला इकाइयाँ 25 एक दे रहा है, तो संतरा की इकाइयाँ 25। उनके बाद ये केले संतरे का संयोग 2, तो संतरे का 20। इसी प्रकार से इधर आते जाता है और सी पर 3 होता है, उसके बाद 16 होता है। डी पर केले की इकाइयाँ 4 होती है, संतरे की इकाइयाँ 13 होती है, और ई पर केले और संतरे की इकाई कितना हो गई 5 और 11। तो आप लोग यहाँ समझिए, क्या ये जो हमारा तालिका बना हुआ है, तालिका में क्या हुआ है, जब इसे हम लोग ग्राफ पर निरूपण कर रहे हैं, दो वस्तु हम लोगों के पास, कुछ भी हो सकता है, केला और संतरा है, ठीक है। केला संतरा को जब निरूपण हम लोग कर रहे हैं, तो केला संतरा हम लोगों का क्या है, आप लोग देखिए, एक है केले की इकाइयाँ, केले हम लोग नीचे लिखते हैं और संतरे ऊपर लिखें, तो एक यहाँ है और उनके बाद 25 है इनका, संतरे इकाई 25 हो गया। सिंपल से आप लोगों को ग्राफ देख के घबराना नहीं है, ग्राफ अगर आप लोग बनाएंगे तो तभी आप लोगों को फुल में फुल नंबर मिलेगा। इसलिए आप लोगों को इस प्रकार से बनाना है ग्राफ को। देखिए एक का 1 हो गया, एक का 25 है, यहाँ 2 का 20 है, सिंपल सा 2 का यहाँ देखेंगे, बच्चे की तरह बनाना है, इसको 20 का यहाँ कर देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। 3 का 16 है, 3 का 16 यहाँ कर देंगे, 15 हल्का ऊपर, 4 का 13 है, 4 का 13 10 से हल्का ऊपर कर देंगे, उसके बाद 5 का 11 है, 10 से थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ऊपर से धीरे धीरे ऐसे लाएंगे और इसको मिला देंगे। बस आप लोगों का जिसको अनादिमान वक्र है, इसे हम लोग इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो अनादिमान वक्र को इंडिफरेंस वक्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का अनादिमान वक्र की आकृति तैयार हो जाती है। सिंपल सा है, आप लोग इसे 1-2 बार बनाएंगे तो आप लोगों से बन जाएगा। तो अब हम सिंपल सा देखिए, आप लोगों का क्या हुआ, यहाँ दो वस्तु आप लोगों का संयोग कर रहा है, तो लेकिन उनका जो ग्राफ जो निरूपण कर रहा है वो उपभोक्ता को समान संतुष्टि को यहाँ दिखा रहा है, अनादिमान वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व। तो हमारी जो ये परिभाषा थी वो क्लियर हो जा रही है। क्या परिभाषा थी हमारी, क्या अनादिमान वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को ग्राफीय निरूपण है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। तो यहाँ देखिए अनादिमान वक्र दो वस्तुओं का जो यहाँ निरूपण कर रहा है, उपभोक्ता को वह समान संतुष्टि प्रदान कर रहा है। अब इनके बारे में और थोड़ी बात पता करें तो तटस्थता वक्र रेखा यानी अनादिमान वक्र रेखा का प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग के साथ साथ संतुष्टि के समान स्तर को बताता है। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु वक्र के किसी दूसरे बिंदु पर वरीयता नहीं रखता है। तो सिंपल सा है, क्या कह रहा है ये हमारा, तटस्थता वक्र रेखा प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को प्रकट करता है। तो ये जो हमारी एक बिंदु है मान के चलिए, तो ये बिंदु हमारी केले की और संतरे दोनों की जो संतुष्टि को समान स्तर बता रहा है, तो एक ही बिंदु पर बता रहा है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि तटस्थता वक्र रेखा जो है प्रत्येक बिंदु पर दो वस्तु विभिन्न संयोग को बताता है। तो एक बिंदु जो है यहाँ हमारी ए पर जो एक बिंदु है वह दो वस्तुओं के संयोग को, आप लोगों के प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, दो वस्तुओं के संयोग को हमारी ये बिंदु दिखा रही है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप चित्र में बनाएंगे, अगर आप उसे भी लिख देते हैं तो आप लोगों को फुल में फुल नंबर मिल जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या इसे भी आप लोगों को वहाँ लिखना है, तब पर ही आप लोगों को 5 में 5 नंबर मिलेगा, अन्यथा 3 या 4 नंबर मिल जाता है। तो आप लोग लिखना है, जो आप लोग चित्र में बनाएंगे उसे एक बार लिख भी देंगे ना तो अच्छी प्रकार से नंबर मिल जाएगा। तो क्या कह रहा है, तटस्थता वक्र रेखा जो है प्रत्येक बिंदु पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग के साथ साथ संतुष्टि के समान स्तर को बताता है। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु वक्र के किसी दूसरे बिंदु पर वरीयता नहीं देता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो अनादिमान वक्र की विशेषता पर बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग किस पे बात करेंगे, अनादिमान वक्र की विशेषता। कभी कभी क्या होता है, अनादिमान वक्र के बारे में विशेष आप लोगों से परिभाषा नहीं पूछा जाएगा। एक बार क्या किया गया है बोर्ड एग्जाम में, आप लोगों का अनादिमान वक्र की सिर्फ विशेषता ही पूछा गया है, इसलिए अनादिमान वक्र की विशेषता हम लोगों को पढ़ना जरूरी होता है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो अनादिमान वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। सबसे पहली बात है, अनादिमान वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। एक उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक प्रयोग करता है तब से उसे दूसरी वस्तु का उपभोग पहले वस्तु के उपभोग को कम करते ही कर सकता है। तो फर्स्ट बात हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, क्या अनादिमान वक्र जो है वह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है।
तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अनाधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर आ रहा है। सिंपल सा वही बात लिखा है इनकी विशेषता में कि अनाधिमान वक्र जो है वह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरेगा। उनके बाद एक उपभोक्ता एक वस्तु का अधिक प्रयोग करता है तब उसे दूसरी वस्तु का उपभोग पहले वस्तु के उपभोग को कम करते ही कर सकते हैं। तो आप लोग पहले ही वक्र क्या कहते हैं, उदासीनता वक्र में भी पढ़ चुके हैं क्या, जब एक उपभोक्ता एक वस्तु का अधिक उपयोग करता है तो दूसरी वस्तु का वह कम उपयोग करता है। सिंपल सा वही बात लिखा गया है क्या, उपभोग पहले वस्तु के उपयोग को कम करते ही कर सकता। अगर कोई व्यक्ति है अगर एक वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीद रहा है तो वह दूसरे वस्तु की मात्रा को कम करेगा, तब ना दूसरा वस्तु पहले वस्तु की मात्रा को अधिक खरीदेगा, ताकि उपभोक्ता कुल उपयोगिता समान रहे। तो कुल उपयोगिता आप लोग पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। तो उपभोक्ता कुल उपयोगिता समान रहने के कारण क्या करता है, एक वस्तु को खरीदने के लिए दूसरी वस्तु के कम उपयोग करता है। इस वजह से अनाधिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर गिरता है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या अनाधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों गिरता है। तो यहाँ 3 पॉइंट दिया गया है, आप लोग नोट डाउन इसे कर लेंगे। अनाधिमान वक्र इन्हीं कारणों से बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। नेक्स्ट रूल पर बात करने से पहले आप लोगों को हम ये बता दें कि हमारे चैनल पर 12वीं का संपूर्ण जो मैक्रो इकोनॉमी है उनका लेक्चर आने वाला है। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इससे जो भी वीडियो एवं लेक्चर आएंगे आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए आप बगल में बेल का आइकन है उसे प्रेस कर ऑल पर सेट कर दें। तो अनाधिमान वक्र जो मूल बिंदु की उन्नतोदर और उत्तल होता है, इनकी दूसरी विशेषता है। अनाधिमान वक्र की दूसरी विशेषता क्या होती है, ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर या उत्तल होता है। तो उन्नतोदर और उत्तल क्या होता है, इन्हें अब हम लोग समझते हैं। घटती हुई सीमांत विस्थापन की दर MRS, देखिए MRS यानी कि MRS का अर्थ होता है आप लोगों का सीमांत विस्थापन की दर। जो ये सीमांत विस्थापन की दर है, हम लोग इसके बाद जो लेक्चर आएगा उनमें हम इसको समझेंगे। सिर्फ आप लोग यहाँ एक बार देख लीजिए, क्योंकि MRS यानी कि सीमांत विस्थापन दर एक 2 नंबरिया सवाल है और इससे एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाया जाएगा। तो एक बार इसे आप लोग देख लीजिए। तो इंग्लिश में क्या कहता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी सीमांत विस्थापन की दर। घटती हुई सीमांत विस्थापन की दर के कारण अनाधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर या उत्तल होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अनाधिमान वक्र मूल बिंदु की उन्नतोदर या उत्तल क्यों होता है। तो सीमांत विस्थापन के कारण अनाधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर या उत्तल होता है। MRS घटने का अर्थ है कि X वस्तु के अतिरिक्त इकाई के लिए वायु वस्तु की त्यागी गई इकाइयों की क्रमशः घटती जाती है। तो MRS घटने का क्या अर्थ हुआ, तो MRS घटने का अर्थ क्या यही हुआ क्या, X वस्तु के अतिरिक्त इकाई के लिए वायु वस्तु की त्यागी गई इकाइयाँ क्रमशः घटती जाती है। तो सिंपल सा वही अर्थ है कि अगर X वस्तु की हम लोग अतिरिक्त इकाई प्राप्त करें यानी अधिक इकाई प्राप्त करें तो वायु वस्तु की हम लोग कम इकाई प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों को कह रहा है कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण MRS लगातार गिरती है। तो घटती हुई सीमांत विस्थापन के नियम के कारण MRS लगातार गिरती है। MRS अनाधिमान वक्र ढाल को दर्शाती है। MRS वक्र अनाधिमान वक्र जो है वह ढाल को दर्शाती है। तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों को MRS का इनके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें आप लोग अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं उच्च अनाधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। ये तीसरी विशेषता है हम लोगों का, क्या उच्च अनाधिमान वक्र जो है वह उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। तो उच्च अनाधिमान वक्र जो है उपयोगिता के उच्च स्तर को किस प्रकार से प्रदान करता है, तो इस प्रकार से प्रदान करता है क्या, उच्च अनाधिमान वक्र वस्तु की बड़ी इकाइयों को दर्शाता है। अगर उच्च अनाधिमान है तो वस्तु की वह बड़ी इकाई को ही दर्शाएगा, सिंपल सा बात है। और एक निर्दिष्ट अनाधिमान मान्यता के आधार पर अधिक इकाइयाँ अधिक उपयोगिता को दर्शाता है। तो इससे चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ संयोग है कि वही केले और आम की यहाँ संयोग है। केले ए में केले की मात्रा 1 है, आमों मात्रा 10 है, बी में 2 10, उसका 3 10। और उनके बाद इसे एक ग्राफ में लिया गया है
ग्राफ में 1 2 3 करके लिया गया है। IC यानी कि IC1 IC2 IC3 तीन ग्राफ लेकर समझाया गया है। यहाँ से अगर एक की बात करें, एक हमारा 10 है, एक पर 10 यहाँ से आया, एक ग्राफ हुआ इंडिफरेंस कर्व यानी कि अनादिमान वक्र, दूसरी IC2 हो गया, तीसरी 3 पर 10 तो IC3। तो ये जो हमारा कह रहा है क्या उच्च अनादिमान वक्र एक वस्तु की बड़ी इकाइयों को दर्शाता है। तो सिंपल सा अर्थ है कि उच्च अनादिमान वक्र ये जो है एक वस्तु की बड़ी इकाइयों को दर्शा रहा है। फिर इसी के बारे में कहा जा रहा है क्या अधिक आम अथवा अधिक केला दोनों ही अधिक मात्रा वाले संयोग उच्च अनादिमान वक्र पर होंगे तथा उन संयोगों को प्रतिनिधित्व करेगा जो उच्च स्तर को प्रदान करेगा। तो आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि अनादिमान वक्र जो है दो वस्तुओं की उच्च स्थिति को बताता है, यानी कि उच्च संतुष्टि को बताता है। दो अनादिमान वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटता। आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है क्या दो अनादिमान वक्र एक दूसरे को काट सकता है या नहीं। तो सिंपल से आप लोगों को इस परिभाषा में भी लिखना है, अगर परिभाषा में नहीं विशेषता में भी लिखना है। और उनके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्या दो अनादिमान वक्र कभी एक दूसरे को काटता है, तो डायरेक्ट आप लोगों को वहाँ नहीं में ऑब्जेक्टिव टिक आउट करना है। तो दो अनादिमान वक्र कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटता है, तो एक अनादिमान वक्र पर स्थित सभी बिंदु संतुष्टि के समान स्तर को बताता है। तो एक अनादिमान वक्र जो हम लोग ऊपर देखे वह संतुष्टि के समान संतुष्टि बिंदु को संतुष्टि के समान स्तर को दर्शाता है। यदि दो अनादिमान वक्र एक दूसरे को काटता है तो किसी बिंदु पर, तो यह बिंदु दर्शाता है कि दोनों वक्रों की उपयोगिता समान है। अगर सिंपल सा दो लाइन में बात करें तो अनादिमान वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटता है, तो इसका आंसर है क्या अनादिमान वक्र एक दूसरे को काटते हुए विसंगत निष्कर्ष प्राप्त करता है। अनादिमान वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटता है, क्योंकि अनादिमान वक्र एक दूसरे को जो काटेगा वह कौन सा निष्कर्ष प्राप्त करेगा, तो वह असंगत निष्कर्ष प्राप्त करता है, जिस कारण से अनादिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकता है। तो अनादिमान वक्र क्या था हम लोगों का, वह उपभोक्ता को समान संतुष्टि का एक बिंदु प्रदान कर, जिस प्रकार से यहाँ है अगर अनादिमान वक्र एक दूसरे को काटता है तो हमें कौन सा निष्कर्ष प्राप्त होता है, जिसे आप लोग इस ग्राफ के माध्यम समझ सकते हैं, विसंगत निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है। इसलिए अनादिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटता है। तो हम लोग आज अनादिमान वक्र की विशेषता में क्या चार विशेषता पढ़े, क्या दो अनादिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। तीसरा क्या पढ़े हम लोग विशेषता में, उच्च अनादिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है और अनादिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर या उत्तल होता है। और फर्स्ट वाले क्या पढ़े थे, अनादिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर गिरता है। और अनादिमान वक्र की आकृति और अनादिमान वक्र की परिभाषा देखें तो परिभाषा आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या अनादिमान वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोग का ग्राफीय निरूपण है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छी प्रकार से समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MRS पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।